देखिए साहब, बहुत बार लोगों का यह मानना होता है कि भैया लगातार चलते रहिए, लगातार कोशिश कीजिए, एक न एक दिन आपकी जीत पक्की होती है। ये सब ठीक है सर कि लगातार चलना चाहिए, मान लिया कि लगातार चलना चाहिए, परंतु लगातार चलने के साथ साथ, लगातार कुछ भी काम करने के साथ साथ आपको सही दिशा का ज्ञान भी होना ज़रूरी है, सही समय का ज्ञान होना भी ज़रूरी है, सही आपके पास योजना भी होनी ज़रूरी है और समय की अवधि भी निश्चित होनी ज़रूरी है। क्योंकि साहब लगातार चलने का मतलब क्या, कब तक आखिर। और फिर अगर आपने गलत दिशा ही पकड़ी है, आपने अगर सही दिशा का चुनाव ही नहीं किया है, तो भैया आप कितने भी दिनों तक लगातार चलिए ना, आप भटकोगे ही भटकोगे, क्योंकि आपने दिशा ही गलत पकड़ी है। सर लगातार चलने से भी ज़्यादा ज़रूरी है सही दिशा में, सही स्ट्रेटजी के साथ, सही प्लान के साथ, सही समय अवधि को मद्देनज़र रखते हुए किसी भी काम को पूरा करना। ये मेरे हिसाब से सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। सर देखिए, बहुत सीधी सी बात है, एक बहुत ही पुरानी सी कहानी है कि दो लकड़हारे एक जंगल में पहुंचते हैं और दोनों के पास एक एक कुल्हाड़ी होती है और उन दोनों के बीच में ये शर्त लगती है कि भैया शाम तक देखते हैं सबसे ज़्यादा कौन लकड़ियों को काटता है और जमा करता है। तो सर दोनों लकड़हारे अपनी अलग अलग दिशा में जाते हैं। पहले वाला जो लकड़हारा होता है वो कुल्हाड़ी को अच्छे से तेज करता है, उसकी धार को पैना करता है अच्छे से और फिर लकड़ियाँ काटता है। वो घंटे भर काटता है, उसके बाद वापस अपनी कुल्हाड़ी की धार को पैना करता है, उसके बाद वापस वो बैठता है और वो वापस धार को पैना करता है। वो बीच बीच में 3-4 बार अपनी धार को पैना करता रहता है, यानी कि उसे तेज करता रहता है। और जो दूसरा वाला होता है वो सुबह से शाम तक बिना रुके वो लगातार लकड़ियों को काटे ही जा रहा है, काटे ही जा रहा है, काटे ही जा रहा है। अब साहब शाम हो जाती है, दोनों लकड़हारे एक जगह पर इकट्ठा होते हैं और देखते हैं कि भैया आजा, तूने कितनी लकड़ियाँ काटी और तूने कितनी काटी। अब दोनों देखते हैं, जो वो पहले वाला था जो बीच बीच में अपनी धार को तेज कर रहा था, ठीक है, उसने बहुत सी लकड़ियाँ काटी थी। उस लगातार काटने वाले लकड़हारे की अपेक्षा उसने दोगुनी ज़्यादा लकड़ियाँ जमा कर ली थी। और जो दूसरा वाला था जो लगातार काम कर रहा था, उसने आधी ही लकड़ियाँ जमा की थी। सर जबकि उसे ज़्यादा थकावट हुई, वो ज़्यादा मेहनत कर रहा था, परेशानी भी उसे ज़्यादा हुई, तकलीफ भी ज़्यादा देखी, थकावट भी उसने ज़्यादा सहन की, परंतु रिजल्ट क्या हुआ? रिजल्ट ये हुआ सर, पहले वाले ने जो बीच बीच में अपनी धार को पैना कर रहा था, धार को तेज कर रहा था ना, उसकी जीत होती है और ज़्यादा लकड़ियाँ भी उसे ही मिलती है। सर कहना सिर्फ इतना चाहता हूँ, सिर्फ लगातार चलना काफ़ी नहीं होता है, आपको बीच बीच में अपने काम का मूल्यांकन भी करना पड़ेगा कि आप सही दिशा में जा रहे हो, सही तरीके से कर रहे हो या नहीं। सिर्फ लगातार चलना ही काफ़ी नहीं होता साहब, इसलिए बीच बीच में अपनी धार को भी तेज कर दीजिए कीजिए अगर आप कहीं पहुँचना चाहते हो ना तो। थैंक यू।